अच्छा, एक सही सही बात आप बताइए, हमारे देश का विभाजन क्यों हुआ था? नहीं पता। किसने करवाया था? कुछ कह रहे हैं जिन्ना ने करवाया, तो ज्यादातर कह रहे हैं कि महात्मा गांधी ने। इसका मतलब किसी को नहीं पता क्यों हुआ था विभाजन। हमारा स्वतंत्रता दिवस कुछ ही दिन दूर है। गली मोहल्ले कोई भी आपसे पूछ लेगा तो कोई मजबूत जवाब आपके पास नहीं होगा। आप भी कहीं सुनी बात बोल देंगे। तो चलो आज आपको एक कहानी 70 साल पहले की सुनाते हैं, जब दो हिस्सों में हमारा देश बट गया, भारत और पाकिस्तान। कैसे विभाजन हुआ, इसमें किसकी रजामंदी थी और कौन इसके विरोध में था, इसे एक टाइमलाइन के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में ये भी जानेंगे कि विभाजन के बाद जिन्ना ने पहले भाषण में क्या कुछ कहा और गांधी के साथ उनके रिश्ते कैसे बदल गए। लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना, 15 अगस्त नजदीक है तो हम अपने शो फैक्ट्स एंड फिगर्स में एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, आज़ादी, जिसमें आपको भारत की आज़ादी के वो किस्से सुनाएंगे जिन पर अक्सर विवाद रहता है। तो आप कमेंट में यस लिख दें अगर आप इस सीरीज को चलाए जाने के पक्ष में हैं। नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। शुरुआत 1885 से करते हैं, जब कांग्रेस की स्थापना की गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में हुई और स्थापना के पहले 20 सालों में कांग्रेस का जोर आजादी लेने पर नहीं था, बल्कि उसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश राज में भारत के लोगों की जो बदहाल स्थिति थी उसमें कैसे भी सुधार लाया जाए। वहीं अंग्रेजों को भारत पर कैसे शासन करना है ये भली भांति पता लग चुका था। अंग्रेजों का मानना था कि देश में हर 50 किलोमीटर पर धर्म, भाषा, खाना, रहना सब कुछ बदल जाता है, तो ऐसे में इन लोगों में आपस में फूट डालकर आसानी से राज किया जा सकता है। इसी के मद्देनजर 1905 में बंगाल का विभाजन धर्म के आधार पर कर दिया गया, एक हिस्से में हिंदू और दूसरे में मुस्लिम। विभाजन के बाद अंग्रेजों के खिलाफ बगावत थोड़ी तेज हुई, हिंदू मुस्लिम एकता के नारे लगाए जाने लगे, विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। तो वहीं कांग्रेस ने राजनीतिक सुधार की मांग भी तेज कर दी और आखिरकार आजादी को अपना उद्देश्य न मानने वाली कांग्रेस द्वारा अब पूर्ण स्वराज की मांग उठाई जाने लगी। जब आजादी और पूर्ण स्वराज की बात हुई तो देश के मुसलमानों ने अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। मुस्लिम लीग एक राजनीतिक दल था जिसका रवैया ब्रिटिश समर्थक था और भारत का विभाजन इसका एकमात्र लक्ष्य। दरअसल कांग्रेस के भीतर के हिंदूवादी और हिंदू महासभा के नेता जिस तरह भारत माता, मातृभाषा और गौ माता के नारे लगा रहे थे, उससे बहुसंख्यक वर्चस्व का माहौल बन रहा था, जिसमें मुसलमानों का खुद को असुरक्षित समझना अस्वाभाविक नहीं था। ये भी गौर करने की बात है कि 1932 में गांधी अंबेडकर के पुणे पैक्ट के बाद जब हरिजनों के लिए सीटें आरक्षित हुईं, तो सवर्णों और मुसलमानों दोनों में बेचैनी बढ़ी कि उनका दबदबा कम हो जाएगा। हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव लगातार चलता रहा, जो कांग्रेस के रास्ते में एक बड़ी रुकावट बनकर सामने आ रहा था। इसलिए फरवरी 1938 में महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने देश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जारी तनाव का हल निकालने के लिए बातचीत शुरू की। लेकिन ये बातचीत जुलाई में नाकाम रही। बहुत जल्द ही पाकिस्तान बनने की कवायद शुरू की जाने वाली थी। इसी कड़ी में एक अहम पड़ाव 23 मार्च 1940 को आया। इस दिन मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक प्रस्ताव रखा और जिसे बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना गया। इस प्रस्ताव के तहत मांग की गई थी एक पूरी तरह आज़ाद मुस्लिम देश बनाए जाने की। अब आज़ादी दोनों तरफ से मांगी जाने लगी, कांग्रेस की तरफ से भी और मुस्लिम लीग की तरफ से भी। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस सरकार इस बात से नाराज थी कि ब्रिटिश सरकार ने भारत को बिना देश की सरकार की सहमति के भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा घोषित करके युद्ध में धकेल दिया है। ना भारतीयों से सलाह मशविरा किया गया, ना कोई चर्चा हुई। इसके कारण कांग्रेस पार्टी ने भारी विरोध किया। भारत अब जर्मनी के साथ युद्ध में लड़ रहा था। ये समय ब्रिटेन के लिए कठिनाइयों भरा समय था। कांग्रेस सरकार ने इस मुश्किल समय में अंग्रेजों की मदद करने का फैसला किया, लेकिन एक शर्त रखी गई कि भारत की सत्ता अंतरिम सत्ता को सौंप दी जाएगी। तब ब्रिटिश सरकार ने अगस्त ऑफर नामक एक दस्तावेज के रूप में इसका जवाब दिया। ये पहला मौका था जब नागरिकों के अधिकारों को मान्यता दी गई और राज्य द्वारा डोमिनियन स्टेट का वादा किया गया। वायसराय लिनलिथगो को लगा कि कांग्रेस की जिन शर्तों पर हमें भारत का समर्थन विश्व युद्ध में मिला है, उसके बदले कुछ ऐसा दिया जाए जिसमें ये लोग बहल जाएं। और तब अगस्त प्रस्ताव लाया गया, जिसका उद्देश्य, या कहें लिनलिथगो का उद्देश्य था कि कार्यकारी परिषद में और एक नई युद्ध सलाहकार परिषद में कुछ एक भारतीय नेताओं की नियुक्ति कर देते हैं। लिनलिथगो की चालाकी हमारे नेताओं को समझ आ रही थी, इसलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अगस्त प्रस्ताव को 21 अगस्त 1940 को वर्धा में हुई बैठक में
खारिज कर दिया। वो अपनी शर्तों पर अड़े रहे। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी रही। वहीं कांग्रेस की मांग थी कि फांसीवाद के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए भारत में ब्रिटिश शासन को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की मांग और भारत से अंग्रेजों के जाने के बाद एक अंतरिम सरकार बनाने की मांग। ये कुछ मांगें कांग्रेस की तरफ से थीं। जब ऐसा नहीं हुआ तो पार्टी के नेता जो 7 प्रांतीय सरकारों का नेतृत्व कर रहे थे, उन सब ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया और मुस्लिम लीग ने इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को खबर की गई तो उन्होंने राजनीतिक और कानूनी गतिरोध दूर करने के लिए 11 मार्च 1942 को ब्रिटिश संसद से घोषणा की कि इंग्लैंड के प्रसिद्ध समाजवादी नेता सर स्टीफर्ड क्रिप्स को जल्द ही नए सुझावों के साथ भारत भेजा जाएगा, जो राजनीतिक सुधारों के लिए भारतीय नेताओं से बातचीत करेंगे। 22 और 23 मार्च 1942 को सर स्टीफर्ड क्रिप्स दिल्ली आ गए। अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो अब उसी को एक नया रूप देकर क्रिप्स को भारत भेज दिया गया। भारत आने के बाद नेताओं से उन्होंने लंबी बातचीत की और 30 मार्च को क्रिप्स प्रस्ताव पब्लिश कर दिया, जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन को चाहिए थी भारत की मदद। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान भारत की पूर्वी सीमाओं से आगे बढ़ रहा था और युद्ध में बर्मा का पतन होना ब्रिटिशों के लिए एक बड़ा झटका था। तो भारत पर जापानी आक्रमण का खतरा भी लगातार मंडरा रहा था। ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय समर्थन अब बहुत जरूरी हो गया था। अब चूंकि ब्रिटेन को भारत में अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के कारण अमेरिका और बाकी देशों के नेताओं से दबाव का सामना करना पड़ रहा था, इसी कारण ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को मनाने के लिए क्रिप्स को भारत भेजकर लालच देने का काम किया कि आप अपना संविधान खुद बना लेना। भारत एक अधिराज्य या डोमिनियन घोषित हो जाएगा, एक ऐसा डोमिनियन जिसको ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के साथ रहने या उससे अलग होने की स्वतंत्रता होगी। इसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भाग लेने की भी स्वतंत्रता होगी। देश के लिए नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इस सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने जाएंगे और राजकुमारों द्वारा मनोनीत भी किए जाएंगे। इतना ही नहीं, मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए क्रिप्स मिशन में ये भी लिखा गया कि भारतीय प्रभुत्व में शामिल होने के लिए अगर कोई भी प्रांत इच्छुक नहीं है तो वो एक अलग संघ भी बना सकता है और अपना अलग संविधान भी बना सकता है। कोई भी हस्तांतरण होगा वो अब संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के बीच बातचीत से किया जाएगा और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। लेकिन जब तक यह नया संविधान लागू नहीं हो जाता, भारत की रक्षा ब्रिटिशों के कंट्रोल में रहेगी और गवर्नर जनरल की शक्तियां जैसी थी वैसी बनी रहेंगी। माने स्वायत्तता तो आपको दे दी जाएगी, लेकिन राजा ब्रिटेन का ही होगा। इसलिए क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को भी भारतीय राष्ट्रवादियों ने नामंजूर कर दिया। गांधी ने क्रिप्स मिशन को एक ऐसा बैंक चेक कहा जिसकी डेट निकल गई हो। ये मिशन विफल हो गया क्योंकि इसने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता नहीं बल्कि विभाजन के साथ डोमिनियन स्टेट की पेशकश की थी। इसके बाद साल 1942 में क्रिप्स मिशन और अगस्त प्रस्ताव के विरोध में 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन के 3 चरण थे। पहला चरण शहरों में विद्रोह, हड़ताल, बहिष्कार और धरने किए गए, लेकिन पहले चरण को जल्दी दबा दिया गया था। दूसरा, पूरे देश में हड़तालें और प्रदर्शन हुए और श्रमिकों ने कारखानों में काम न करके इस आंदोलन को समर्थन प्रदान किया। तीसरा, गांधी जी को पुणे के आगा खान पैलेस में कैद कर दिया गया और लगभग सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन के दूसरे चरण में ध्यान ग्रामीण इलाकों में ट्रांसफर किया गया, जिसमें एक प्रमुख किसान विद्रोह देखा गया। इसमें आवागमन को बाधित करना मुख्य उद्देश्य था, जैसे कि रेलवे ट्रैक और स्टेशन, टेलीग्राफ तार और पोल, सरकारी ऑफिस पर हमले एटसेट्रा। इस आंदोलन में गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। हालांकि 1944 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल दिया गया, लेकिन आज़ाद भारत के कुछ नेताओं का इससे उदय हो गया, जैसे राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण, अरुणा आसफ अली, बीजू पटनायक, सुचिता कृपलानी। इस आंदोलन के असफल होने के तमाम कारणों में से एक था इसका हिंसात्मक हो जाना। जब आंदोलनकारी हिंसात्मक हो गए तो अंग्रेजों ने भी हिंसात्मक रूप से आंदोलन को दबा दिया। दूसरा कारण था कि मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा ने आंदोलन का समर्थन ही नहीं किया था। मुस्लिम लीग बंटवारे से पहले तक अंग्रेजों के भारत छोड़ने के पक्ष में नहीं थी। हिंदू सभा ने भी खुले तौर पर भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। आंदोलन असफल हुआ, लेकिन जिन्ना एक अलग देश की मांग को लेकर लगातार प्रयासरत रहे। वो अब अंग्रेजों के ज्यादा करीबी देखे जाने लगे और कांग्रेस से काफी दूर। महात्मा गांधी और जिन्ना ने सितंबर 1944 में पाकिस्तान की मांग को लेकर बातचीत करने की योजना बनाई।
बातचीत तो हुई पर नाकाम रही। इस मुद्दे पर दोनों में गहरे मतभेद थे, जैसे कि जिन्ना को पाकिस्तान पहले चाहिए था और आज़ादी बाद में, जबकि गांधी जी का कहना था कि आज़ादी पहले मिलनी चाहिए, ऐसी आज़ादी जिसमें प्रमुख रूप से हिंदू बहुमत वाली अस्थायी सरकार हो जो मुसलमानों की पहचान सुरक्षित रखने का आश्वासन भी दे। बाकी उसके बाद देखा जाएगा। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की योजना से खुद को अलग कर लिया और आंदोलन छेड़ दिया, जिसके बाद देश भर में मार काट शुरू हो गई। हिंसा की पहली लहर कलकत्ता में 16 से 18 अगस्त के बीच शुरू हुई। ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स के नाम से याद की जाने वाली इस घटना में करीब 4000 लोग मारे गए, हजारों घायल हुए और लगभग 1 लाख लोग बेघर हो गए। इस हिंसा की आग पूर्वी बंगाल के नोआखाली जिले और बिहार तक फैल गई। 29 जनवरी को मुस्लिम लीग ने संविधान सभा को भंग करने की मांग कर दी। फरवरी में पंजाब में भी सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि ब्रिटेन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा और लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय का पद संभाल लेंगे। 24 मार्च को लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय और गवर्नर जनरल के पद की शपथ ले ली। 15 अप्रैल को गांधी और जिन्ना ने मिलकर आम लोगों से हिंसा और अव्यवस्था से दूर रहने की अपील की। 2 जून को माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं से विभाजन की योजना पर बात की और 3 जून को नेहरू, जिन्ना और सिख समुदाय के प्रतिनिधि बलदेव सिंह ने ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण में इस योजना के बारे में जानकारी दे दी। आखिरकार 14 अगस्त को एक नया मुल्क पाकिस्तान बना और पाकिस्तान ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। जिन्ना ने पाकिस्तान के पहले स्वतंत्रता दिवस पर पाकिस्तानियों के नाम अपने संबोधन में कहा था कि 15 अगस्त स्वतंत्र और संप्रभु देश पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है। पाकिस्तान दुनिया में शांति और समृद्धि के लिए काम करेगा। 14 अगस्त की रात 12 बजे ब्रिटेन और भारत के बीच सत्ता का स्थानांतरण हुआ था और 15 अगस्त को भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। सनद रहे पाकिस्तान के पहले 2 स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाए गए, लेकिन जिन्ना की मृत्यु के बाद इसको 14 अगस्त से मनाया जाना शुरू कर दिया था। देश के विभाजन में लगभग 1.25 करोड़ लोग अपना घर बार छोड़ देश बदलने को मजबूर हो गए थे। अंदाजन 5 से 10 लाख लोग हिंसा में मारे गए, हजारों महिलाओं को अगवा कर लिया गया। इतिहास के पन्नों में ऐसी त्रासदी की मिसाल बहुत कम मिलती है। ऐसा कत्लेआम जिसमें बंटवारे की रेखा अपने साथ गुस्सा, बेबसी और क्रूरता का सैलाब लेकर आई। ये रेखा अपने पीछे ऐसे जख्म छोड़ गई जिन्हें आज भी दोनों देश पूरी तरह नहीं भर पाए हैं। नामी गिरामी इतिहासकार बिपिन चंद्रा ने विभाजन के लिए मुसलमानों की सांप्रदायिकता को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि 1937 के बाद कांग्रेस मुसलमान जनमानस को अपने साथ लेकर चलने में नाकाम रही, इसलिए विभाजन हुआ। कई इतिहासकारों का मानना है कि 1946 के बाद जब सांप्रदायिक हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गई तो विभाजन के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अंग्रेजी हुकूमत ने भी स्थिति को बद से बदतर बनाया। माउंटबेटन और रेडक्लिफ ने बंटवारे के मामले में बहुत जल्दबाजी दिखाई। पहले भारत की आज़ादी के लिए जून 1948 तय किया गया था। माउंटबेटन ने इसे खिसका कर अगस्त 1947 कर दिया, जिससे भारी अफरा तफरी फैली और असंख्य लोगों की जानें चली गईं। कुल मिलाकर बंटवारा एक ऐसा मामला है जिसमें सब लोग ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जिम्मेदार कौन है, लेकिन समझने की बात है कि इतनी बड़ी घटना के पीछे एक व्यक्ति नहीं बल्कि बहुत सारी शक्तियाँ काम कर रही होती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।